Ladies and gentlemen, give it up for Harsh Chudasama. मेरे को भी ओवर थिंकिंग का इशू है। किसको है यहाँ पे ओवर थिंकिंग का इश्यूज? तुम लोग थिंक ही नहीं कर रहे। मैं तो ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ, पता है। मैंने तो पापा को बताया भी, पापा मेरे को ना ऐसी मूवमेंट्स आ जाती है, फिर मैं ओवर थिंक करता हूँ, फिर मैं एंग्शियस हो जाता हूँ। तो ये कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं है मतलब? नहीं बेटा तू ज्यादा सोच रहा है, वही तो ठीक है। बट नहीं, ओवर थिंकिंग होता है। मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है भाई ओवर थिंकिंग का। जैसे एक बार मैं ना फ्लाइट में जा रहा था, एयर इंडिया की नहीं थी, तो मैं एक बार फ्लाइट में एंटर किया ना, तो उधर मिसबा शेख करके एयर होस्टेस थी, तो उसने मेरे को नमस्ते किया। तो अब मेरा ओवर थिंकिंग माइंड है, चूतिया चालू हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार घर वालों को मुस्लिम लड़की के लिए कैसे मनाओ यार। ऐसा हो जाता है। पर फिर जवाब भी खुद ही दे देता है, बोलता है कि पापा को बोल देना, पापा वो मेरे को केरला स्टोरी का बदला लेना ना। ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं होता है जरा भी। जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था ना, गांड मेरी फट रही थी, पता नहीं क्यों। फिर सोल्यूशन, मैंने तो वो जेलेंस्की ना उसको ट्वीट भी किया था सोल्यूशन, कि देख मेरा ओवर थिंकिंग माइंड ये बोल रहा है, तू ट्राई कर सकता है। तो मैंने उसको ट्वीट किया था कि सुन, जब भी रशियन आर्मी आ जाएगी ना, तू गन वन मत निकालना, तू स्पीकर पे ना रशिया का नेशनल एंथम बजा देना, है ना? अच्छा सोल्यूशन नहीं है ये? हैं? वो आके ऐसे खड़े हो जाएंगे, मार दो, सब खत्म। कीप इट सिंपल ना। एक तो साइकाट्रिस्ट भी मेरे को इतना चूतिए मिलते हैं ना, मेरा तो नसीब ही खराब है। मैं उस दिन, मेरे को गूगल ने बताया फिश आर द गुड पेट्स, तो मैं लेके आया गोल्ड फिश, उसको पानी में डाला, भैंचोद पानी में डूब के मर गए, बताओ। ऐसे ऐसे तो नसीब लेके जी रहा हूँ। साइकाट्रिस्ट इतना चूतिया मिला ना, मैंने उसको बोला सर आई ओवर थिंक। बोलते हर्ष, whenever you catch yourself overthinking, pause in the moment and stop overthinking। मैं कहा ओके। समझ रहे हो? अब मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बंद कैसे करूँ। मैं जो क्रिस्टोफर नोलन नहीं चढ़ रहा मेरे दिमाग में भी कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट दैट। वैसा मैं, पता है, मैं तो किसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया है। मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, मेरे को तो बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कुछ लोग, मेरे लिए नहीं उनके लिए, कि आपको कर ही लेना चाहिए यार। मेरे पे मतलब वैसे सीन है। मैं तो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, पता है। ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं ना लाइफ में, मेरे को लगता है कि अब तो मैं छत से कूद जाऊंगा, फिर याद आता है बहन चो चौल में रहता हूँ यार मैं, मतलब क्या ही हो जाएगा यहाँ से। वैसा सीन है। मैं तो फिर एक बार मैंने डिसाइड किया अब मैं ना फांसी ले लूंगा फाइनली। तो मैंने मम्मी का दुपट्टा निकाला, घर में कोई तो पंखे पे बांधा, अब पूरे इमोशंस में हूँ मैं। फिर ओवर थिंकिंग आ गई बीच में। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं मरा नहीं और ये दुपट्टा फटा तो मम्मी तो गांड फाड़ देगी यार। ये तो और बड़ा मसला हो गया। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने गूगल किया ना सुसाइड के बारे में, तो उधर एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर था। अब मेरे को इंग्लिश आता नहीं है, मेरे को लगा सुसाइड हेल्पलाइन मतलब ये तो हेल्प करते होंगे आपको सुसाइड करने में। वीक इंग्लिश इश्यूज। तो मैंने तो उनको कॉल किया, अरे सुनो मेरे को वो फांसी लगाना था। तो वो चूतिए मेरे को, अच्छा सर आप फांसी लगाना चाहते हैं? मैं कहा नहीं, वो वॉचमैन चाबी नहीं दे रहा, तो मैं सोच रहा पंखे से एक बार बंजी जंपिंग ट्राई कर लूं। फिर मन हुआ तो वॉचमैन को पैसे खिला के टेरेस पे चढ़ूंगा। अरे ऑफकोर्स फांसी लगानी, इसके लिए कौन सा अच्छा फंदा होता है? बोलता नहीं सर हमें ना सुसाइड प्रिवेंट करने में हेल्प करते। मैं तो फोन रख भोसड़ी के, चौदह लगी बकचोदी किया जा रहा है। तुम पता है इंडिया में कुछ ढंग से नहीं कर सकते। कुछ जहर खाए किसने? किसने ट्राई नहीं करा है? वैसे ट्राई तुम कर भी लो ना तो तुम एक्सपीरियंस बता सकते, नहीं काम करता हो तो। मैंने ट्राई करा, मैं तो चूहा कॉकरोच सब ऐसे मिक्स कॉकटेल बनाया पी गया। फिर अब मैं रात को सोच रहा अब मर जाऊंगा, अब कल सुबह यमराज के सामने उठूंगा, अब मेरी डेथ है, फाइनली आई एम डाइंग। सुबह उठ गया बहनचोद। और जहर का कैसा पता है? जहर मैंने खाया तो मेरे को अब कुछ तो हो, बहनचोद डाइजेस्ट हो गया जहर। कुछ नहीं होता भाई, जहर से कुछ नहीं होता, समझ लो। खाली तुम्हारी टट्टी पर्पल निकल जाएगी। ऐसा लगेगा कि थैनोस अर्थ छोड़ते छोड़ते पहले यहीं हक के चला गया। जहर तो डोंट वर्क। रेलवे पे भी मैंने ट्राई किया, मैं तो सुसाइड के बहुत अटेम्प्ट्स मारे। मतलब मैं एक बार रेलवे पे जाके ना लेट गया था,
और मैंने तो एम इंडिकेटर चेक करा था कि 9:15 को आएगी, शायद अभी 10:30 बज गए, 10:30 बज गए। बताओ, मैं लेटा हूँ वहाँ पे, अब आएगी, अब आएगी, अब आ रही है, आती होगी, रास्ते में होगी। घड़ी घड़ी एम इंडिकेटर, तो सुनो, बंदा एक तो सुसाइड करने जा रहा है, उसमें एम इंडिकेटर चेक किए जा रहा है कि कोई ट्रेन है बहन चो टाइम पे यहाँ पे। फिर मैं जैसे ही मैं सोचा कि अब इतना हो गया तो एक सुट्टा तो फूक ही लेता हूँ। तो सुट्टा फूकने का बहन चो ट्रेन निकल गया। कुछ कुछ नहीं कर पाते भाई तुम इंडिया में। साइनाइड, पता है साइनाइड अगर तुम खा लो ना, तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं तो उसका भी प्रबंध कर लिया था, पर इशू कहाँ हुआ था, मैं साइनाइड खाने जा रहा था, फिर मेरा ओवर थिंकिंग माइंड फिर फ्लिप होना चालू हो गया। बोलता है कि तू अगर साइनाइड खाएगा तो तेरी बॉडी तो तबाह होगी नहीं, पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे, फिर मम्मी पापा को पता लग जाएगा कि तू सिगरेट गांजा भी फूकता था। तो ये कैंसिल ऐसा बहुत कोशिश करी मैं तो। फिर मैं सोचा कि फिर मैंने वैसा लोनावाला घूमने गया था, वहां पे देखा कि सुसाइड पॉइंट होता है। तो मैं सोचा कि मैं चूतिया हूँ, वॉचमैन से चाबी मांग रहा हूँ, सरकार ने बना रखा है भाई तो वहीं जाए ना। और कहाँ क्यों जाना है, सरकार ने बनाया, प्रबंध किया है सरकार, तो चलो फिर। मैं 2 दिन वहां रुका, कोई सुसाइड करने नहीं आता भाई, सब फोटो खींच के चले जाते हैं। पर फिर जैसे मैं वहां खड़ा था ना, सुसाइड फैमिली को पता नहीं है, तो अब ओवर थिंकिंग किक हो गई वापस से। मैं खड़ा हूँ कि अब मैं कूद रहा हूँ। फिर मेरे को याद आया कि यार लोनावाला तो मेरे घर से 180 किलोमीटर दूर है, अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो घर पे बताएगा कौन? ये सुसाइड का इम्पैक्ट होना चाहिए ना, अगर मेरी आत्मा बाहर निकले तो दिखे तो कि पापा रो रहे मेरे लिए, समझ रहे हो, वैसा होना चाहिए। सुसाइड वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ ऐसे। तो मैंने फिर एक काम करता हूँ, मैं पहले ना वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने हे डैड आई एम कमिटिंग सुसाइड, तो ये मैंने कर लिया। फिर मेरे को फिर ओवर थिंकिंग ब्रेन फिर वापस किक इन हो गया, बोलते हैं कि हर्ष अगर तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा यहाँ से, तो फोन कहाँ से बचेगा फिर? तो मैंने सोचा कुछ तो एड्रेस होना चाहिए कि इन केस कोई मेरे को पहचान ले तो घर पे पार्सल कर दे मेरे को, समझ रहे हो। तो मैंने फिर देखा आधार कार्ड है क्या मेरे पास, आधार कार्ड नहीं था, तो फिर मैंने वो भी कैंसिल किया कि आज नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आएंगे। फिर वैसे से मैं तो बहुत अटेम्प्ट मारे, मैं तो 4थे माले की बिल्डिंग से कूदने वाला था। फिर मेरे को रमणीक की स्टोरी याद आ गई, हमारे उधर एक रमणीक करके था, उसमें ना 2 लाख रुपए का कर्जा था, तो वो सुसाइड कमिट किया। अब वो 2 लाख रुपए का कर्जा 3 लाख का हो गया, बहन छोटे था, हॉस्पिटल चला गया बहन का लौड़ा, मतलब ऐसे। और फिर बोल भी रहा, मैं बोला 2 लाख रुपए के लिए सुसाइड कौन करता है भाई, मेरे को पता किडनी का भाव 2,50,000 तो किडनी का भाव चल रहा है, और तुम एक पे कर सकते हो सर्वाइव। तो 4थे माले वाला भी कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना ऑफिस के बिल्डिंग से ही करूंगा, तो मैं ऑफिस के बिल्डिंग पे चला गया। सब अब मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ओवर थिंकिंग माइंड ना चूतिया चुप हो जाए थोड़ी देर, ताकि मैं मर पाऊँ ढंग से। आधार कार्ड रख लिया है, सब प्रिपेयर्ड हूँ मैं, सब, कि अगर ऑफिस के उधर मरूंगा तो कोई तो पहचान के घर पे डाल ही देगा मेरे को। पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, तब तक बॉस का नोटिफिकेशन आ जाता है, हर्ष पीपीटी कब बनाएगा? तो अब ओवर थिंकिंग माइंड है ना, तो ओवर थिंकिंग माइंड बोल रहा है हर्ष अगर तू अभी मरा तो ये लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि देख इसको काम पकड़ा दिया तो भोसड़ी का मर गया, काम चोर है। तो वो नीचे, मैं कायर नहीं हूं, आई हैव गट्स, आई एम नॉट कायर। तो वो दिन कैंसिल किया, मैं फिर वापस से पीपीटी बनाने चले गया। तो पूरा पीपीटी बना दिया, फिर दूसरे दिन वापस आया मैं कि अब तो सब सेट है। तो फिर वापस पीपीटी भी बन गया है, आधार कार्ड भी रख लिया है, समझ लो सब सेट है, घर का लाइट बिल भी भर दिया है। अब ऑफिस के लोग भी बता देंगे मरूंगा तो फिर मैं सोचा कि एक सेकेंड, कहीं ये लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे चूतिया चलते चलते गिर गया बेंच। तो मैं सोचा इसका सोल्यूशन है कि अपन है ना सुसाइड नोट बना के लाए प्रॉपर। तो मैं फिर बोला आज भी कैंसिल करते हैं, कल आऊंगा मैं। तो दूसरे दिन मैं पूरा सुसाइड नोट लिख के आया, पूरा सुसाइड। फिर मैंने चैट जीपीटी को एक बार अप्रूवल के लिए भेजा। अब ये चैट जीपीटी इतना मादरचोद क्रिएशन है ना ह्यूमन का, पूरा सुसाइड नोट पढ़ा, बोलता है ब्रो नोट इज अमेजिंग जस्ट कॉमास आर लैगिंग। ठीक है, हाँ मतलब सही कह रहा है भाई, तुम सोचो मेरा बाप भड़क नहीं जाएगा, बहन चोद एक कॉमा नहीं लगा पाए, 400 रुपये की रेडिन मार्टिन दिलवाई थे यार तेरे को। ये सीन है भाई। तो मैं पूरा सुसाइड नोट हैंड रिटन ही लिख के गया था पूरा, और जब फाइनल डे में करने वाला था ना तो मैं इमोशन में बह गया था, तो मैं सोचा एक बार सुसाइड नोट पढ़ लेता हूँ। तो सुसाइड नोट पढ़ना मैंने चालू किया, उधर पहले ही था हाय
आई हर्ष चुड़ासमा। तो मैं सोचा कि नाम हटा दूं क्या, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊं, पुलिस आई, पुलिस गैदर हो गई, वो सोच रहे सर सुसाइड केस है, नोट है, नोट बता। सर हर्ष चुदासमा लिखा है सर, ये भाई